कि मोदी जी खाली 2 स्टेट में आप आओ, हमको मुख्यमंत्री दे दीजिए। तेजस्वी को छोड़ देगा। हाँ तो कह नहीं जाएगा। तेजस्वी जी गोगो हैं, तेजस्वी जी अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लालू जी की विरासत को नहीं। यादवों का सिर्फ शोषण हुआ, तो की पार्टी यादव को शोषण कर रही है सिर्फ। तब हम इससे कुछ कहेंगे, कई लोग मतलब कई पार्टियां जो समझती है कि हमारे पास यादव तो हमारा ही है, बहुमती है। न तो ऐसे थोड़े होगा। जातीय आधारित गणना के बाद भाजपा समझ गई है कि यादवों को उधर मान सम्मान नहीं मिल रहा था, इधर तो अब आरजेडी में यादव को मान सम्मान नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। यादव 10 नंबर गेट पर जाता है, खड़ा रहता है चुपचाप, 10 नंबर गेट पर जाता है, खड़ा रहता है बेचारा दिन भर। और यही अतिमनुवादी सामंतवादी 10 नंबर गेट पर जाएगा और टप से अंदर घुस जाएगा। तो आपका वोट तो उनको कैसे भी मिलना ही है ना। नहीं मिलेगा ना, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे उनको भी तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव से विद्वान बनने के चक्कर में अपना पार्टी गंवा तो सब खत्म हो जाएगा। लालू जी भगवान हैं और लालू जी से आप महान नहीं है। तेजस्वी जी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं। लालू जी को समझाने में लगे रहते हैं। तो काहे नहीं समझ पा रहे? लालू जी क्या आप समझाइएगा? लालू जी पूरा दुनिया को समझा दिए, लालू जी क्या आप समझाइएगा? लालू जी के लिए आप तेजस्वी से लड़ जाइएगा। हाँ तो काहे नहीं, वो हमारे भगवान है। भगवान किसी के लिए, किसी से हम लड़ जाएंगे, जीव कबाड़ देंगे हम किसी का भी, लालू जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में यादव समाज से मुख्यमंत्री बना दिया है और तब चर्चा चल रही है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव का काट खोज ली है और लालू प्रसाद यादव के समकक्ष नेता तैयार कर रही है, जिससे कि हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र में यादवों की जो आबादी आई है उसको जीता जा सके, अपने पक्ष में झुकाया जा सके और आरजेडी का कह लीजिए कि प्रभाव को, उत्तर प्रदेश में सपा के प्रभाव को कम किया जा सके। बात इस पर करेंगे। हमारे साथ यादवों के मुद्दे को कह लीजिए या सामाजिक मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं। और संतोष जी, यादव जी बन गए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, आरजेडी के साथ यादव जाएगा? नहीं, यह है कि मैंने जाएगा का, कहीं अलग थोड़े है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, बहुत खुशी मिला और मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और भाजपा की केंद्रीय कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब जातीय आधारित गणना होने के बाद दिमाग खुल गया है भाजपा को और पिछड़ा वर्ग को अब तरजीह देने लगी है, यादवों को तरजीह देने लगी है। तरजीह अब दे रही है भाजपा, तो यादव भाजपा के साथ जाएगा। कुछ तो विचार होगा, लेकिन हाँ अभी और करना पड़ेगा। अभी इतनी को लॉलीपॉप सामने सब नहीं मानने वाला है। हमारी जितनी आबादी है उसके अनुपात में पॉलिटिकल हिस्सेदारी, इकोनॉमिकल हिस्सेदारी, हाँ इकोनॉमिकल हिस्सेदारी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी जो देगा उसके साथ, जो देगा वहां समाज के लोग जाएंगे। यादव का कोई ठेकेदार नहीं बनेगा। मैंने ये बात नहीं है कि ठेकेदार तो यादव सब अपने में ठेकेदार है। नहीं, कई लोग मतलब कई पार्टियां जो समझती है कि हमारे पास यादव तो हमारा ही है, बहुमती है। न तो ऐसे थोड़े होगा। वो तो काम करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने खाली यादव यादव कह करके वोट थोड़े ले लीजिएगा आप। आप बताइए कि यादवों को मजबूत लालू यादव जी किए यादवों को मजबूत किए हैं वो। ये हम इसीलिए इनको भगवान की तरह पूजते हुए हैं। देखिए हम इनको पूजते हैं, मेरे भगवान हैं ये। हम चाहे कोई कितना बुरा लगे, हम खुल के बोलते हैं कि लालू यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हम गर्दन अपना कटा भी सकते हैं। हाँ, चूंकि मेरे भगवान हैं ये। आज हम आपके माइक पे बोल रहे हैं ड्यू टू लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन इनके राजनीतिक जैसे एक एरा जो था उसके बाद यादवों का सिर्फ शोषण हुआ, सिर्फ शोषण हुआ। यादवों की पार्टी यादव को शोषण कर रही थी। सिर्फ, तब हम इससे कुछ कहेंगे, सिर्फ शोषण ही ना हुआ। आप हमको ये बताइए कि मैंने कहीं भी देखिए यादव का वोट से आप उस जगह पे जा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि सभा में जाके बोल रहे हैं कि ना हमारा A to Z चाहिए है। तो A to Z चाहिए, तो A to Z अगर बाई हट जाएगा तो हो जाएगा, A to Z वाला बना देगा आपको। M हट जाएगा तो A to Z वाला बना देगा आपको, है। तो आपको तरजीह देना पड़ेगा ना जी। जातीय आधारित गणना आपने किया तो क्या उसी जातीय आधारित गणना के आधार पे आप खुद अपने आप को फॉलो कर रहे हैं?
आप पार्टी के जो पद है उस पद को आप फॉलो कर रहे हैं। आप जब प्रवक्ताओं का मीटिंग रखते हैं तो एक दिन बैठाते हैं सामंतवादी को, एक दिन बैठाते हैं मनुवादी को, वहां SC/ST काहे नहीं है, वहां अल्पसंख्यक काहे नहीं है? सवाल तो हम पूछेंगे ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान किसकी राजनीति करते थे? यादव, मुस्लिम, पिछड़ा, वंचित, शोषित, बैकवर्ड, SC/ST। आज वो राजनीति क्यों नहीं हो रही? आप जा करके सभा में बोल देते हैं कि जो पिताजी ने गलती किया है वो गलती नहीं करेंगे, उस गलती के लिए माफी मांगते हैं। ये कहाँ की बात है? तेजस्वी जी माफी मांग लिए थे, तो गलती तो ही ना कर रहे हैं। वोट चाहिए ना जी। तब वोट चाहिए, तो खाली ओखनी के वोट से बन जाएंगे? ये खाली वो लोग के वोट से ही बन जाएंगे हैं? A to Z चाहिए। हाँ, तो आप A to Z के चक्कर में रहिए और उन्हें यादव के बीजेपी सम्मान दे रहा है। अब रहिए, सम्मान देगा तो जाएगा ये तो कहा नहीं जाएगा जी? तेजस्वी को छोड़ देगा। हाँ, तो कहा नहीं जाएगा? तेजस्वी जी गोगो हैं, वो नहीं है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं। लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान हैं, थे और रहेंगे। तो लालू जी की विरासत को तो तेजस्वी बढ़ा रहे हैं। लालू जी की विरासत को बढ़ा रहे थे तो फिर उन्होंने क्यों कहा मंच पर जाकर के कि लालू प्रसाद यादव जी जो गलती की है वो गलती के लिए माफी मांगते हैं? क्यों कहा उन्होंने? लालू प्रसाद यादव जी सही किए थे। तेजस्वी जी अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लालू जी की विरासत को नहीं। लालू जी की विरासत जो है वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की आवाज दी है, वो विरासत रही है लालू जी की विरासत। सामंतवादियों से लड़ाई लड़ा है उन्होंने, ये रहा है लालू जी की विरासत। मनुवादियों से लड़ाई लड़ा है उन्होंने, ये उनकी विरासत रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बताइए ना आप? सामंतवादी को बैठा लिए हैं, तो बगल में इन्हें मनुवादी, इन्हें सामंतवादी, ई लोग की बात कौन सुनेगा? तो बेचारा गरीब गुरबा ऊंची नहीं होगा। लालू जी के राजनीति पे अगर आपको आना है तो ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। अगर लालू जी के राजनीति से हट कर राजनीति कीजिएगा तो फिर हम लोग भैया आपन ढारा अपन पिया। तेजस्वी को चेता रहे हैं? नहीं, चेता नहीं रहे हैं, आगाह आगाह कर रहे हैं। हम आगाह कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा अब यादवों को सम्मान देने लगी है। हमको तो लगा कि पटना में यादव वाला गोवर्धन पूजा करवाया तो हमको लगा झूठो मूठो कराया, लेकिन जातीय आधारित गणना के बाद भाजपा समझ गई है कि यादवों को उधर मान सम्मान नहीं मिल रहा था, इधर दो। अब तो इधर देने लगा, तो भैया हमारा जो मान सम्मान देगा भैया। आरजेडी में यादव को मान सम्मान नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। यादव 10 नंबर गेट पर जाता है, खड़ा रहता है चुपचाप, 10 नंबर गेट पर जाता है, खड़ा रहता है बेचारा दिन भर। और यही मनुवादी, सामंतवादी 10 नंबर गेट पर जाएगा और टप से अंदर घुस जाएगा। बताइए, यही अगर हम होते, सामंतवादी अगर होते, मनुवादी होते, तो हमको 1 साल में 10 हमला हुआ हमारे ऊपर, 20 दिन में हमारे ऊपर दो हमला हुआ जानलेवा। क्या हमको किए बताइए? किसकी हम लड़ाई लड़ते हैं? किसकी आवाज को मजबूत करते हैं? यादव समाज की, पिछड़ों की, बैकवर्ड की। तो समाज हमारे साथ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में हम आरजेडी की बात करते हैं। कहां तक हमारे साथ आरजेडी खड़ी है बताइए आप? तो आपका वोट तो उनको कैसे भी मिलना ही है ना। नहीं मिलेगा ना, इसे नहीं मिलेगा, इसे उनको भी सोचना पड़ेगा। खिलौना है, खिलौना है। जातीय गणना का डेटा यार तो मोदी जी कह लीजिए डर से या जैसे ही बना लिए, हम डरे बनाए, लेकिन बनाए ना जी। ये लोग क्यों नहीं समझ रहा है? हाँ, तो ये लोग नहीं समझ रहे, तो नहीं समझे, नहीं समझ रहा, नहीं समझे। हम तो कहते हैं कि मोदी जी खाली 2 स्टेट में आप आओ, हमको मुख्यमंत्री दे दीजिए, 2 स्टेट में मुख्यमंत्री दे दीजिए, 1 स्टेट में हमारे मुस्लिम भाई को बना दीजिए। देखिए कैसे राजनीति होता है। चलो खत्म हो जाएगा। बताओ का कोई अस्तित्व रहेगा? कोई अस्तित्व रहेगा? ये लोग लालू प्रसाद यादव जी से विद्वान बनने लगा अपने आप को, तो बनो विद्वान। तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव से विद्वान बनने के चक्कर में अपना पार्टी गंवा। हाँ, तो सब खत्म हो जाएगा। लालू जी भगवान हैं और लालू जी से आप महान नहीं हैं। तेजस्वी जी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं। लालू जी को समझाने में लगे रहते हैं। तो काहे नहीं समझ पा रहे? लालू जी क्या आप समझाइएगा? लालू जी पूरा दुनिया के समझा दिए, लालू जी क्या आप समझाइएगा? तो लालू जी के लिए आप तेजस्वी से लड़ जाइएगा। हाँ, तो काहे नहीं? वो हमारे भगवान है, भगवान किसी के लिए, किसी से हम लड़ जाएंगे, जीभ कबाड़ देंगे हम किसी का भी, लालू जी के लिए, किसी का भी कोई हो। लालू जी हैं, वो हमारे भगवान है, भगवान के लिए कहीं भी हम लड़ सकते हैं, चाहे कोई हो, भाजपा रहे, चाहे भाजपा रहे, कोई रहे, चाहे आरजेडी में जैसे कोई नेता हो, लालू जी से ऊपर कोई नहीं। हमारे लिए लालू जी परम पिता परमेश्वर है। तो तेजस्वी इस चीजों का नहीं समझ रहे हैं। तेजस्वी जी नहीं समझ रहे हैं, उनको अपना राजनीति चमकाना, उनको लग रहा है कि तेजस्वी जी का एक अलग चेहरा बने, तो चेहरा नहीं बनेगा। लालू जी के
रास्ता पर चलिएगा तब चेहरा ठीक रहेगा। लालू जी के रास्ते से भटकिएगा तो कोई चेहरा नहीं, सब खत्म। जातीय गणना करा लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन उस पर उतर नहीं रहे खड़े ये लोग विपक्ष वाले। इसका प्रभाव पड़ जाएगा 24 में। ये तब तक उतरे में उन्हें चौका छक्का मार ले भाजपा वाला, ये तब तक उतरित रहेंगे, ये पैड बांधित रहेंगे, तब तक उन्हें सूरज कुमार यादव ने भाजपा वाला छक्का मार दिया, मार के छक्का एकदम बाउंड्री लाइन का मैदान के बाहर गंदा मार दिया। अब यादव नहीं इनके ऊपर टिकेगा। अगर जो भाजपा 2 गो और स्टेट में मुख्यमंत्री दे दिया यादव वाला, एक आध को मुस्लिम वाला, तब इन लोगों का कोई ठेकेदार नहीं बचेगा। फिर ओकर बाद वही रहिए 10 नंबर है गोरले रहिए। चलिए, तो तेजस्वी यादव और कह लीजिए कि सपा, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए दिल्ली का रास्ता जाता है, और इधर जो लोग कह लीजिए बैकवर्ड की राजनीति करते हैं उनको समझना पड़ेगा। नहीं तो जातीय गणना कराए बिहार में कराया गया है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मदद से कराया गया है, और जातीय गणना का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठा ले रही है, यादव समाज से मुख्यमंत्री बना दे रही है। और जातीय गणना कराकर भी अगर आरजेडी या कह लीजिए नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन पीछे रह गया, इसी चीज के लिए आगाह कर रहे थे संतोष यादव।